Hello everyone. In this video, we will discuss about the exam pattern and the syllabus of UPSC NET 2025 एग्ज़ाम। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसमें जो भी एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, उसका एडमिट कार्ड रिलीज डेट क्या है, अभी करेक्शन विंडो कब ओपन हो रहा है। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जामिनेशन की डेट क्या है, टाइम क्या रहेगा और क्या क्या सिलेबस होता है जो CNET के एग्ज़ाम में आता है। तो फर्स्ट जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो 21 में वेडनेसडे को है और इसका जो टाइम रहेगा वो 11 बजे से लेके दोपहर के 1:20 तक रहेगा। एग्ज़ाम टाइम जो है वो 140 मिनट्स का रहेगा। इस बार थोड़ा चेंजेस आया है। पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 3 घंटे का होता था, बट इस बार जो है वो एग्ज़ाम 1 घंटे 40 मिनट का होगा। उसके बाद से अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होता है, तो आपको उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में होता है। MCQ टाइप क्वेश्चन होता है और जो इसका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इनकरेक्ट आंसर रिस्पॉन्स करने पर। जो इसका एग्जामिनेशन का मीडियम जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में रहेगा। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% कैरी करता है, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% और जो इंग्लिश होता है वो 20% होता है। तो जितने भी जो 5 सब्जेक्ट आपकी CNET के एग्ज़ाम में आते हैं और जो पाँचों सब्जेक्ट हैं आपको इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी को 50 परसेंटाइल होना चाहिए। जनरल जो PW के स्टूडेंट हैं उनको 45 परसेंटाइल होने चाहिए। SC ST और OBC के स्टूडेंट को 40 परसेंटाइल होना चाहिए और जो SC ST OBC PW के स्टूडेंट हैं उन्हें 40 परसेंटाइल कैरी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं CNET 2025 सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स जो होता है वो 24 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 24 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन। इक्वल नंबर वेटेज कैरी करता है। अब हम चैप्टर वाइज सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स का रहता है यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, एक्सलेरेशन, हुक्स लॉ, specific heat conduction, periodic motion, wave nature of light, reflection and refraction, human eye, electrons, Bohr model, elementary ideas of conductor, Bohr magnet, Coulomb's law, electrostatic potential, electric current, measurement of voltage and as current, electric power, force, electromagnetic induction। केमिस्ट्री के अगर सिलेबस की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिक ऑपरेशन, केमिकल पीरियोडिसिटी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, नॉमेनक्लेचर, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अगर बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो उसमें पहला आता है आपका बॉटनी में आपका आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, एंजाइम्स एंड ग्रोथ हार्मोन, इकोसिस्टम, रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वीट एंड राइस, फूड प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अगर जूलॉजी की बात करें तो मल्टी सेलुलैरिटी, हिस्टोलॉजी ऑफ मैमेलियन ऑर्गन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्केलेटल जॉइंट्स एंड मसल्स, एंडोक्राइन सिस्टम, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्रोथ, रिपेयर एंड एजिंग, क्रोमोसोम्स, टिश्यू कल्चर, ह्यूमन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक जूलॉजी, प्रोटोजोन डिजीज, कैंसर, कम्युनिकेबल डिजीज, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, वाइल्ड कंजर्वेशन। अगर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर्स, बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, नंबर ऑफ सीरीज, ऑब्जर्वेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, नॉन वर्बल सीरीज, जजमेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, क्लोज पैसेज, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड्स, इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एडियम एंड फ्रेजेस। बहुत टफ पैटर्न नहीं आता है। जिन्हें स्टूडेंट ने भी 11th एंड 12th में अच्छे से अपनी पढ़ाई की है उनका ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 11th और 12th के बेस पे होते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, वो है इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का। बाकी एग्ज़ाम ईजिली क्लियर आप कर सकते हैं। हाँ, कट ऑफ थोड़ा हाई होते जा रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है,
इसलिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आप 11th और 12th पे ज़्यादा फोकस करना। तो ये सिलेबस है आपका टोटल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम के फिल करने का तरीका क्या है, उसके पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।